नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। आज बात यूपी में चल रहे सियासी जुबानी जंग की, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी व योगी सरकार खड़ी है। डीएनए को लेकर शुरू हुई बात भगवान श्री कृष्ण, मुस्लिम तुष्टीकरण, शेर व शायरी के साथ तंज भरी जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। कोई भी चुप होने को तैयार नहीं है। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने कई बयानों में ये कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई और अराजकता है। इसी पर एक दिन समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल हमलावर हो गया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर पलटवार करते हुए उसकी एक्स पर एक पोस्ट आई। लेकिन इस पोस्ट के बाद ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि इसकी जद में अखिलेश यादव भी आ गए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट लिखी कि बात बात पर समाजवादी पार्टी के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक कराएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। इसके बाद पोस्ट में जो लिखा गया वह सभ्य तो नहीं ही कहा जा सकता। समाजवादी पार्टी की इस पोस्ट के बाद बवाल बच गया। मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पोस्ट पर आपत्ति जताई। ब्रजेश पाठक ने लिखा कि यह आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति, असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते भी रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे। पाठक ने आगे सवाल किया कि क्या आदरणीय डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। बवाल बढ़ा तो मामले में खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे ये आश्वासन ले लिया है। ये शुरुआती लाइनें पढ़ने के बाद लगा कि अखिलेश यादव ने बड़प्पन दिखाया, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने जो जवाबी हमला किया वह मामले को शांत करने की सोच वाला तो बिल्कुल नहीं लगता। अखिलेश ने इसी पोस्ट में आगे लिखा, आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस तरह से बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी टिप्पणी करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंशियों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए, ना ही धर्म जैसे संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। जाहिर है अखिलेश के बयान में श्री कृष्ण तक बात पहुंच गई थी। अब ऐसे में जवाब तो आना ही था और 24 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लंबा चौड़ा जवाब आ भी गया। ब्रजेश पाठक ने लिखा, अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह क्या दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है। आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब ये है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी रही है और आज भी टिकी हुई है। मैं आपकी पार्टी के डीएनए में खराबी के मसले को और खुलकर समझा देता हूं। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा है। आप किसी भी राजनीति विज्ञानी से बात कर लें, वो आपको समझा देगा
कि आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ है और आपकी पूरी की पूरी राजनीति की दाल रोटी यही है। आपने तो बतौर मुख्यमंत्री अपने सिग्नेचर से आतंकियों से जुड़े 14 केस एक साथ वापस लिए हैं ताकि आपकी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले डीएनए को खाद पानी मिलता रहे। ऐसे में मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि आपको इतना दर्द क्यों है। आपकी पार्टी का डीएनए तो दलितों के खिलाफ भी रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बार बार देखा गया कि दलितों के अधिकारों को कुचला गया, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया। ब्रजेश पाठक ने आगे लिखा कि आपने खुद लिखित रूप से यह कबूल कर लिया है कि आप पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाएंगे। अब भी कोई शक, कोई संदेह बचा क्या कि आपकी पार्टी का डीएनए ही खराब है। ब्रजेश पाठक ने इसके बाद आखिर में एक शेर भी लिखा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। इसके बाद अखिलेश का फिर जवाब आया। उन्होंने लिखा, खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने लिखा कि जो लोग अपने दलों में पूछे तक नहीं जाते हैं, अपने मंत्रालय की नाकामी का तमगा पहनते हैं, निरर्थक बातों में, चाटुकारिता में अपना दिन और समय बिताते हैं, उनसे पुनः आग्रह है कि कुछ सार्थक भूमिका निभाइए और जिस समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं परिपक्व बनिए, सौम्य, शिष्टाचारी और मृदुभाषी भी। उन पर विश्वास मत कीजिए जो अपनों के सगे नहीं हैं, और वैसे भी आप तो मूल रूप से उनके हैं भी नहीं। बाहर से आकर भाजपाइयों जैसा बोलकर, भाजपाइयों जैसा बनकर वहां घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अपना राजनीतिक शोषण मत होने दीजिए। इस कड़ी का अंतिम पत्र है, क्योंकि हमें तो जनहित के लिए काम पर निकलना है। अखिलेश ने कह तो दिया था कि ये अंतिम पत्र है, लेकिन 1 घंटे बाद ही उन्होंने फिर डिप्टी सीएम के शेर का जवाब देते हुए लिखा कि उर्दू की शायरी करके जो भाजपाई लोग अपने ही दल में जिसका अप्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं, उन्हें बुरा लग गया तो आप पर राजनीतिक बुलडोजर चलते देर नहीं लगेगी। उनकी सियासी सेहत के लिए एक सलाह है, उप रहें, चुप रहें। उधर इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस पर बयान आ गया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। अब योगी ने पोस्ट किया था तो अखिलेश कैसे चुप बैठते? उन्होंने भी फौरन जवाबी प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि वो ही प्रवचन होता है असरदार, खुद से होती है जिसकी शुरुआत, साधुवाद। और फिर जैसा कि उम्मीद थी, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अखिलेश ने फिर से एक ट्वीट किया। इस बार उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अति गंभीर सवाल है कि कृपा करके छिबरा मऊ के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की घोर लापरवाही से हुई एक बेटी की मृत्यु का संज्ञान लेकर यथोचित कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित करें। अब आज ब्रजेश पाठक ने सुबह सुबह इसके जवाब में एक नई पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अखिलेश जी, आपने मेरे सवाल के जवाब में अपनी लंबी चौड़ी थीसिस लिखवा दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी, पर मेरी आपको सलाह है कि बच्चों से लिखवाई गई इस तरह की थीसिस को पोस्ट करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लिया करें। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और आपने आदतन पढ़ा भी नहीं होगा। इस चक्कर में आपसे गलती ये हो गई कि चर्चा राजनीतिक विज्ञान की थी और आपने जवाब होम साइंस वाली कुंजी से टिप कर दिया। मैं तो आपसे आपकी पार्टी के डीएनए के बारे में पूछ रहा हूं अखिलेश जी। अगर निरुत्तर हो गए हों तो क्षमा मांग लीजिए और बात खत्म करिए। जवाब नहीं होने पर गलती मान लेना एक स्वस्थ परंपरा की निशानी है। बार बार गोल पोस्ट बदलकर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले मेरे सवाल से बचने की इस छटपटाहट में आप और भी एक्सपोज हुए जा रहे हैं।
आखिर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले सवाल से आप इतने डरे सहमे क्यों हैं?